तो टॉपिक चल रहा है उच्च न्यायालय। तो आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्वालिफिकेशन of the judges of high court, JUDGE, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं और अर्हताएं के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(2) में किया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(2) में किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए तभी योग्यताएं आहरित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। तो पहला क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद 217(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है, संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए उसे विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है, या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है, अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1945 से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, न्यायिक पद को धारण किया है, या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। अनुच्छेद 217(2) में न्यायिक पद धारण करने वाले से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है
जो न्यायिक कार्य करता है, पक्षकारों के बीच मामलों का विनिश्चय करता है और न्यायिक क्षमता में विनिश्चय करता है, उसे कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में कार्यकाल तथा पद से हटाए जाने के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।